हेलो। हाँ जी, आज हम करने वाले हैं 6.3, जिसमें कि हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स के बारे में हमने जाना है और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। मान के चलिए कि हमने बोला भाई 2 का स्क्वायर निकालिए आप। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। अगर हम कहते हैं भाई ये किसका स्क्वायर है, तो उस चीज़ को निकालना, मतलब इस जगह से इस जगह पे आना, इसको बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो कैसे करना होता है, इसमें देखना होता है कि भाई किसको स्क्वायर करें, किस ऐसे कौन से 2 मल्टीपल हैं जिनको उसी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर में, तो ये फाइंड होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, अभी कुछ चीज़ें देखनी है, वो हम डिस्कस करते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट डिजिट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट में हमें बोला हुआ है कि 9801 एक डिजिट है। पता लगाना है कि ये किसका स्क्वायर है, ये नहीं पता, लेकिन इसका स्क्वायर की जो स्क्वायर रूट करेंगे वो क्या होगा, वो पॉसिबल डिजिट क्या हो सकती है, उसका जो वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगा, मतलब इस जगह जो लास्ट में जो डिजिट आएगा वो क्या रहेगा। तो उसके लिए हमें देखना है 1। और देखिए 1 कब कब आता है, अगर आपने 10 तक के अगर आपको याद हो तो 1 आता है 1 के स्क्वायर करने पर। ठीक है, और कब आता है 9 इंटू 9 करने पर। ठीक है, बाकी किसी पे नहीं आता है। तो ये 2 पॉसिबल डिजिट कौन कौन सी हैं इसके लिए है 1 एंड 9। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कहता है 99856। अब इस केस में देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 कब कब आता है, 4 4 16 होता है एक तो, और 6 6 जा 36 होता है। तो इसके पॉसिबल नंबर क्या आ सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एक तो 4 इंटू 4 16 होता है, एक होता है 6 इंटू 6 जो कि 36 होता है। ये दोनों केसेस में हमें 6 मिलता है। तो हमारे क्या क्या आंसर हुए, मतलब 2 आंसर हुए। कौन कौन से, एक हुआ है 4, एक हुआ है 6। ठीक है, वो इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर होगा वो डिपेंड करता है कि हमारा फाइनल आंसर क्या निकलता है। ये तो एक एस्टिमेट है, ये कोई आंसर नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ भी आपको ऑलरेडी कर चुके हो, 2 डिजिट हो सकती हैं, या तो 1 या तो 9। 5 में कोई 2 डिजिट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 5 में ही ऐसा हो सकता है कि वो 25 है। ठीक है, तो इसके लिए 5 ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, इतना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और हमेशा क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि आपको कैलकुलेशन ही करनी है, बिना कैलकुलेशन करे ये बताना है कि बताओ कौन कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि इनके यूनिट डिजिट क्या है। ये 3 है और आपको पता होना चाहिए कि 2 3 6 तो होता है ऑलरेडी, 7 होता है, 8। ये 4 डिजिट ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर को नहीं होने देती हैं। तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, वन 53 इज कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर because is 3। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है 3 है। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या लिखना है, 7 भी है,
7 भी एक ऐसा नंबर है जो कि कभी किसी का ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने देगा। तो इसका रीज़न क्या है, सेम स्टेटमेंट आ जाएगी कि भाई 257 इज़ कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये लिखा है 408, इस केस में 8 हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप बताइए। देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि 4 डिजिट ऐसी होती हैं जो किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने देती हैं। कौन कौन सी है, 2, 3, 7, 8। ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। इसे कंपेयर कर लीजिए आप। लेकिन इस केस में ये हो सकता है, ये तीनों बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है कि ये हमने पहले क्वेश्चन किए थे 6.1 में, उसी के जैसे क्वेश्चन हैं लगभग। 100 एंड 169 को हमें सब्ट्रैक्शन करते करते जाना है और पता लगाना है कि ये किसका स्क्वायर रूट बन सकता है, किस नंबर का ये स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा और ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 100। इसमें से क्या करना होगा, हमें 1 माइनस करना होगा, जो कि आएगा 99 माइनस में 3 क्या आएगा 96 माइनस में 5, ठीक है, जो ये क्या आएगा 91 माइनस करेंगे हम 7, कितना आएगा इसमें से, यहाँ पे 91 है, 1 यहाँ से माइनस कर देंगे, बच गया हमारे पास 6 वहाँ से माइनस करेंगे, जो 90 के पीछे बचा हुआ हमारे, ये होगा 84 माइनस में क्या करना है हमें 9 करना है, 4 यहाँ से माइनस करेंगे, पीछे बच गया 5, ये हो गया 75 माइनस में 11 करेंगे हम। अब यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, ठीक है। 7 में से 1 जाएगा तो ये होगा 64। अब माइनस करेंगे 13, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 51 माइनस में 15, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस किया, कितना बच गया पीछे 10 में से अभी हमें 4 और माइनस करना है, तो 4 और माइनस कीजिए, ये बचेगा पीछे 46 क्या आ गया, बट कैरी भी करना पड़ेगा इसमें से, तो 5 में से 1 क्या 4, 3 आएगा 36। अब 36 में से हमें 17 माइनस करना है, तो 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 16, ये आएगा 9, 29 का 9 आ गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा 19, और आप देखोगे 19 में से 19 जाएगा तो 0 बचेगा। तो जैसा कि आपने देखा है कि सभी नंबर्स को आपने माइनस करा है, लेकिन माइनस करने के लिए पैटर्न यूज़ किया हुआ है, उसे क्या बोलते हैं ऑड नंबर का रिपीटिशन। ये ऑड नंबर्स हैं, क्वेश्चन में बोला है कि बाय रिपीटिशन मेथड, तो रिपीटिशन मेथड है ये कि जो रिमेनिंग बच रहा है उसमें से माइनस करते जाना है। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर पहली बार में ही सही आएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। और 169 का भी ऐसे ही निकालना है, सेम इसी तरीके से निकलेगा। बस ये देखिए स्टेप कितने फॉलो किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने आज 10 स्टेप फॉलो किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये 10 का स्क्वायर होगा 100, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, खुद से कर सकते हो, माइनस करना है। अगर आपको माइनस नहीं आती है तो आप किसी भी तरह से हेल्प लेके कर सकते हो, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, ये 169 का आंसर है, और मैंने बताया था कि आप खुद ट्राई कीजिएगा, तो जी मैंने सॉल्व किया है। और इसमें भी आप देखोगे सेम वही आया है, लास्ट में 0 आ रहा है। स्टेप काउंट कर लेते हैं एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब है कि 13 का स्क्वायर आएगा 169, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डन हो गया।
जी हाँ, ये क्वेश्चंस हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन अलग अलग पर्पज़ से किए होंगे, आपने ये नहीं फाइंड किया होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि इसके हम टुगेदर करेंगे कि ये 729 के क्या पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक मेथड है, वो मेथड फॉलो होता है, इसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया है डिविजिबिलिटी रूल पे, उसमें सारे डिविजिबिलिटी रूल जो पॉसिबिलिटी होती है जिनकी, जो किस तरीके से हम लोग, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे हम पता लगाते हैं कि कोई भी नंबर किससे डिवाइड होना है और किससे नहीं होना है, तो उससे हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी हो जाता है। ये आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आपको नीचे कहीं आसपास मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 729। ऐसे लाइन खींचना होता है, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, मैं हटा देता हूँ उसको। 729 में हमें ये देखना होगा कि किसके टेबल में आ सकता है, ये 2 के टेबल में आएगा नहीं। ठीक है, डाउट है तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना होगा। ये क्लास 6 के चैप्टर 3 में कराया गया है। ठीक है, बुक पकड़ चाहिए, बता दे रहा हूँ मैं आपको, क्लास 6 में मैथ्स की बुक में चैप्टर 3 है। ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स। तो ये होगा हमारा रूल के अकॉर्डिंग 3 से होगा, बिकॉज 3 का रूल क्या कहता है कि इन सभी का जो सम होता है 7 + 2 + 9, इसका सम जो है 18 है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये 3 के टेबल में आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, 3 × 2 = 6, यहाँ पे क्या था, हमारे पास 7 है, इसमें से आपने 6 यूज़ कर लिया, 1 बच गया, 1 इसके पास जाएगा 2 के पास, तो ये बन जाएगा 12। ठीक है, 12 को हम करेंगे 3 के टेबल से, तो 3 × 4 = 12 होता है। ठीक, अब इसको करना है 9 को, 3 × 3 = 9। अब देखेंगे तो ये भी कैसा नंबर है जो कि 3 के डिविजन रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, 3 और 4 7 होता है, और 7 और 2 9 होता है। तो 9 जो है किसके टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 से करेंगे। 3 × 8 = 24, ये पूरा नंबर ले लिया हमने, और 3 1 जा, फिर से करते हैं। 8 और 1 अगेन 3 से हो रहा है, 3 × 2 = 6, कितना बचा इसमें से, 8 था, 6 यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, 2 बच गया, और उसके पीछे 1 है, तो हो जाएगा 3 7 जा। और आपको पता होगा 3 के टेबल सभी को आता है। देखिए 3 कितने जा 27 होता है, 3 9 जा होता है, अगेन 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब क्या करना होगा इसके लिए हमें कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड आउट करना है कि कैसे निकालना है आगे सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हमें इनके सभी काउंट कर लो कितनी बार हमारा ये आया है। प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 आया है 6 बार, एक बार, 5 6, इनके पेयर बनेंगे 2 2 के। ठीक है, पेयर बनाने हैं आपने, उनमें से एक नंबर लेना है। हमने इस पेयर से एक नंबर लिया, दूसरे पेयर से एक नंबर लिया, और तीसरे पेयर से भी एक नंबर लेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3 3 = 9 होता है, 9 3 = 27 होता है। तो ये जो 27 है ये आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कि भाई तो 729 जो है किसका स्क्वायर है, ये है 27 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। $400 है, ये 2 से हो सकता है क्योंकि 2 का रूल क्या होता है, 2 4 6 8 0। अगर यूनिट डिजिट पे ऐसा कोई डिजिट है तो ये आपका होगा कैंसिलेशन, पक्की बात है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, 2 के रूल के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा 0 है तो 2 से करेंगे हम, 2 2 = 4 होता है, पीछे 2 0 कॉपी करेंगे हम, 2 1 = पीछे 2 0 कॉपी, 2, अब ये 1 तो होगा नहीं तो हम 10 लेंगे इसमें से, तो 2 5 = ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हाफ ही तो करना है और क्या करना है, 2 से करेंगे 25 मतलब हाफ कर दिया हमने। लेकिन अब ये 2 से होना पॉसिबल नहीं होगा आगे, अब हम 5 से करेंगे, तो 5 5 = 25 होता है, 5 1 जा होता है। इसके देखते हैं कि ये प्राइम फैक्टर क्या निकलते हैं इसके, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये पेयर बन गए हमारे। ठीक है, पेयर बने हैं तो
2 2 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमने आंसर फाइंड किया है कि भाई 400 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो क्या निकलता है, 20 निकलता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। वन 7 6 4 है, 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 4 है और 2 का रूल इसमें अप्लाई होता है। तो 2 8 जा 16 होता है। ठीक है, 2 8 जा 16 अगेन क्योंकि 1 कैरी हुआ था। ठीक है, अब ये 2 2 जा 4 होता है, 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। अब ये 4 4 1 है, ये 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, लास्ट में 2 4 6 8 की 0 की डिजिट होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, तो हम इसको 3 से करेंगे। कैसे 3 से किया हमने, 4 4 8 होता है और साथ में ऐड करेंगे 1 तो 9 होता है। ठीक है, तो 4 3 1 जा 1 बार कैरी हुआ इसमें से 14 हो गया, 3 4 जा 12, 1 2 कैरी हुआ 21, 3 7 जा 21, 7 4 11 और 12। अभी भी ये 3 से ही कैंसिल हो सकता है। 3 4 जा 12, बच गया 2, बन गया 27, 3 9 जा। आपको पता है सभी को कि टेबल किसके में आता है, ये 3 के में भी नहीं आएगा क्योंकि 9 और 4 11 होता है और 11 3 के टेबल में नहीं आता है। तो ये 7 से होगा ओनली, बस 7 7 जा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से आना चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल आपका हमेशा काम आता है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, और सीखने के बाद आपको देखोगे तो मज़ा आने वाला है इन क्वेश्चंस में करने में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और फ्यूचर की क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी क्लासेस हो, चाहे आप कॉमर्स लीजिए या साइंस लीजिए या कोई भी क्लासेस में आप जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बाकी सभी इस तरीके से कर सकते हैं, मैं सारे करा दूंगा, उससे कुछ होना नहीं है। जो भी आपको डाउट आता है वो आप देख सकते हैं करके। ठीक है, किसी में कोई समस्या नहीं आने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ऐसा नंबर पता लगाना है कि जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। वो कैसे पता लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने पहले ही किए थे वैसे ही करना है। 252 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। जैसे कि पता है रूल के अकॉर्डिंग कि भाई 2 से हो सकता है ये कैंसिलेशन, लास्ट में 2 4 6 8 है, तो मतलब 2 का रूल लग रहा है इसके अंदर। 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 2 जा, 1 बचेगा, ये बनेगा 12, तो 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 6, ये 3 से ही होगा, 2 से होगा नहीं क्योंकि इनका सम 9 है। और दूसरी बात, लास्ट में ऐसा कोई इवन डिजिट नहीं है जो कि अकॉर्डिंग टू 2 होना चाहिए। 3 2 जा 3 1 जा, 3 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, इसके पेयर बना लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। आप ये बताइए यहाँ पे सबके पेयर बन रहे हैं, सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं, वो है 7। तो इस नंबर को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए सभी के पेयर बनने बहुत ज़रूरी है। तो इसके केसेस में हमें यहाँ पे 7 और चाहिए। तो 7 कैसे ले रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 7 से मल्टीप्लाई होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया नंबर क्या बनेगा, नया बनेगा 7 2 जा 14 की 4, 1 कैरी, 7 5 जा 35 और 1 36, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17। तो नया नंबर बनेगा 1764। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, यहाँ से एक नंबर आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 7 आएगा। 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना होता है 42। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्यूशन होना है। तो यहाँ लिखना होगा स्टेटमेंट में, नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7 to become a perfect square।
ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए किस में होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन इसी बेसिस पर है, कुछ अलग नहीं है। ये सभी क्वेश्चन को बस अगर आप ये सॉल्व कर सकते हो ये कर सकते हो, क्योंकि आपने फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। जैसे इस केसेस में 7 हुआ तो आपने वो सभी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सारे करने को बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप करोगे तो बेहतर रहेगा। कराने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो टाइम वेस्टिंग ही होगा सिर्फ, ठीक है। आपको डाउट किसी में लगता है क्वेश्चन में, आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें क्या करना है, सेम लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है और ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, तो उसको रिमूव करना है इस केसेस में, हटाना है उसको, ठीक है। 252 हमने पहले भी किया हुआ है, कर लेते हैं इसी को समझने के लिए। 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 2 जा 4 कैरी हुआ, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे हम, 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ पे 7 को रिमूव करना पड़ेगा। 7 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 7, इसके पेयर हैं, इसके पेयर हैं, इसके पेयर नहीं हैं, तो नंबर शुड बी डिवाइड बाय 7 टू अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर क्या है 252, इसको डिवाइड किया जाएगा किससे, 7 से। 7 2 जा 14, 7 3 21, 7 3 जा करेंगे 21, कितना चाहिए 4 2, 7 6 जा 42, तो ये बनेगा 36 का स्क्वायर, 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ से उठाया 1 नंबर, यहाँ से उठाया 1 नंबर, तो 2 और 3 यूज़ करेंगे हम, तो 2 3 कितना होता है 6 होता है। तो ये हो गया अंडरवुड में 36 करेंगे तो 6 आएगा। ये आंसर है आपका। बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप, ठीक है। ओके, बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, वो कुछ पैसे डोनेट कर रहे हैं, उसमें अमाउंट दिया हुआ है, तो पता लगाना है कि हर बच्चे ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो उसके लिए सिंपली करना क्या है, आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस नंबर का, ठीक है। तो हम सीधा सीधा कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 से तो होगा, 3 से देखते हैं, 2 4 और 2 6 1 7, किससे होगा ये किससे होगा, 7 ही दिख रहा है, देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, क्योंकि 2 का अप्लाई नहीं हो रहा है इसके अंदर, 3 का भी अप्लाई नहीं हो रहा है, 4 का तो अप्लाई हो ही रहा है, 5 का नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 का लास्ट में 5 और 0 आना चाहिए, 6 का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे 2 और 3 का सेटिस्फाई होगा वहाँ 6 का सेटिस्फाई होता है। हम 7 से ट्राई करते हैं, 7 3 21, बच गया 3 बन गया 30, 7 2 जा 14, 7 4 28, 2 हाँ 7 से करते हैं, 7 3 जा 21, बच गया 3 बन गया 30 बन गया, तो 7 4 जा होता है 28, बच गया इसमें से कितना 2 बन गया 21, 7 3 जा 21। अब फिर से 7 से ट्राई करते हैं, 7 4 जा 28, 6 बचेगा कैरी हो जाएगा 63 बन जाएगा, 7 9 जा, और आपको पता ही है 7 7 जा होता है, 7 1 जा होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं पेयर बना के हम लोग कि कितने नंबर निकलेंगे, तो 7 × 7 निकलेंगे और आंसर आएगा 49, ठीक है। तो ये आंसर आपका जो है 49 निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा कॉपी है, उसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2025 नंबर दिया हुआ है, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ये पता लगाना है कि किसका स्क्वायर होगा 2025, वही फैक्टराइजेशन वाला सिस्टम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है लास्ट में क्या है 25 है, तो ये 5 की टेबल से जाएगा, ठीक है। तो 5 4 से 20 हो गया, ठीक है। बच गया कुछ भी नहीं, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में एक नंबर नहीं आ सकता, 2 आ सकता, 2 लेने पड़ेंगे 25,
तो 5 5 से 25। अभी एक सेकेंड, ये पहले हमें 3 से करना चाहिए था, ठीक है, उसके बाद ही ये 4 से होगा, क्योंकि 3 का रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है। 3 6 जा 18, बच गया 2 बन गया 22, 3 7 जा 21, बच गया 15 यहाँ पे। तो 15 के लिए 3 5 जा 3 5 जा। अब 5 और 7 कितना होता है 12, 12 से 18, तभी 3 से होगा। 3 2 जा 3 2 जा, ओके 15 बन गया। 3 5 जा 3 से करें 5 2 7 2 9, 3 7 जा 3 5 जा 3 25 जा। अब 5 से होगा, ठीक है। इस केसेस में क्या क्या पेयर निकल के आ रहे हैं आपके पास? इस केसेस में पेयर निकल के आ रहे हैं 3 3 और 5 का। 5 से 15, 15 3 है 45। तो ये 45 का स्क्वायर है, जो कि x निकल के हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसे बताइए नंबर जो कि हमारे को ऐसा नंबर मिलना चाहिए कि जिसको कि स्क्वायर करें, ठीक है, वो कैंसिलेशन करके किसी भी तरीके से, ठीक है, वो 10 आ जाए। जैसे कि इनका मेथड देखते हैं बाद में।